हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला बोला है। उत्तरी इजराइल में उसने दर्जनों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने मिलिट्री चीफ फौद शुक्र के मारे जाने का बदला लेने के लिए किया है। हालांकि इजराइल एयर डिफेंस ने अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट भी कर दिया। इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल में बड़ा रॉकेट हमला बोला है और उत्तरी इजराइल में उसने दर्जनों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने मिलिट्री चीफ फौद शुक्र के मारे जाने का बदला लेने के लिए किया है। हालांकि इजराइल एयर डिफेंस ने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ये हमला था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भी पूरी जवाबी कार्रवाई की गई और ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। जी बिल्कुल। देखिए, जब से हिजबुल्लाह का टॉप मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र मारा गया है, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इसका बदला लेगा और उसी सिलसिले में हिजबुल्लाह की तरफ से एक पहली बड़ी कार्रवाई है, जब दर्जनों रॉकेट जो है वो उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दागा गया। जो गलीली इलाका है उस तरफ ये रॉकेट दागे गए, लेकिन इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत है और उसने ज्यादातर रॉकेट को हवा में नष्ट कर दिए जो बस्ती पर गिर सकते थे। जो खुले में रॉकेट गिरते हैं उनको एयर डोम आयरन डोम इस्तेमाल करके उसको नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आयरन डोम जो है उसका जो उसकी जो मिसाइल है वो काफी महंगी आती है। इसलिए जो बस्ती पे गिरने की आशंका वाला रॉकेट होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है और इस मामले में भी यही किया गया है। जो जानकारी आई उसके मुताबिक इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हिजबुल्लाह का पहला ऐसा अटैक नहीं है। जो सिलसिला चल रहा है दोनों के बीच अटैक और काउंटर अटैक का, उसी कड़ी में एक और ये जो हमला है वो है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से न सिर्फ हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर बल्कि जो हमास के पॉलिटिकल चीफ हैं उनकी भी जो हत्या हुई है, उसके बाद ईरान ने भी बदले की कार्रवाई जो धमकी है वो दी है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, उन्होंने साफ तौर पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, उन्होंने साफ तौर पर ईरान से कहा है कि वो सीधा हमला करे। और इसके बाद से ईरान में जो बैठक है वो हुई है और ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए भी हमले ज्यादा कराएगा, जिसमें कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह और उसके साथ साथ जो इराक और सीरिया में जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इजराइल पर बड़े हमले की आशंका हर बढ़ते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है और इजराइल में भी इस बात को लेकर काफी तैयारी की जा रही है। 8 और समुदायों को उत्तरी इजराइल के इलाके से इवैक्यूएट किया गया है। तकरीबन 60,000 आबादी जो है उस इलाके से बाहर निकाली जा चुकी है, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें इजराइल के अंदरूनी इलाकों की, तो जो भी अंडरग्राउंड पार्किंग है या जो भी हाईवे पे टनल्स हैं उनको बॉम्ब शेल्टर बनाने की जो योजना है उस पर काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आईडीएफ ने अपने तमाम रिजर्व और रेगुलर कॉम्बैट के साथ इंटेंसिव जो एक ड्रिल है वो की है और सबकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। और खासतौर पे लेबनान की सीमा से लगने वाले 40 किलोमीटर के दायरे में जो भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ जो खतरनाक सामग्री होती है, जो स्टॉक पाइल होता है, उसको हटाने का जो निर्देश है वो दिया गया है, ताकि किसी ऐसे रॉकेट हमले की सूरत में जो वहां गिरे उससे ज्यादा और नुकसान ना हो। तो इजराइल भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है और जानकारी ये भी आई है कि अमेरिका को भी इस बात का अंदेशा है कि इस बार का जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा ईरान की तरफ से वो भी बड़ा होगा। हिजबुल्लाह तो अपनी तरफ से रॉकेट हमले कर ही रहा है और ये जो अप्रैल में इजराइल ने जिस तरह से 300 प्रोजेक्टाइल्स दागे थे उससे ज्यादा बड़ा हमला होगा। हालांकि उस हमले को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके के हमले की बात ईरान की तरफ से है उसको रोकने के लिए इजराइल को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस तरह की जो इंटेलिजेंस जानकारी है वो अमेरिका और इजराइल के बीच जो है वो शेयर की जा रही है। तो ये जो हमला हुआ है अभी वो एक शुरुआत भर मानी जा सकती है, क्योंकि 3 बड़े जो हमास और हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उनकी पिछले 3 दिनों के भीतर जो है या तो मौत हुई है, मौत की पुष्टि हुई है। मोहम्मद डैफ की मौत की पुष्टि कल ही इजराइल ने की है, जो कि हमास का मिलिट्री कमांडर था, जो कि गाजा में था। जी। तो बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो हमास और हिजबुल्लाह को हो चुका है और बदले में अब जो एक जवाबी कार्रवाई का जो अंदेशा है वो ईरान के साथ साथ लेबनान के साथ साथ ईरान की तरफ से भी है और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक को लेकर इजराइल उससे बचने की अपनी तैयारी कर रहा है। जी।
उमर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है, उन तमाम जगहों को खाली करा लिया गया है जहां पर खतरा काफी ज्यादा है, ऐसे में ये माना जाए क्योंकि अभी 12 रॉकेट वहां की तरफ से दागे गए थे, अगर बड़ा हमला होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है इजराइल? जी देखिए, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर का है और काफ़ी वो सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब हमले की बात की जा रही है, क्या वो सिर्फ़ रॉकेट से हमला होगा जो या फिर और दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। इसलिए एक अंदेशा ये भी है कि जो कोवर्ट ऑपरेशन है वो भी ईरान की तरफ से किया जा सकता है और इसलिए इजराइल ने दुनिया के देशों में रहने वाले अपने राजनयिकों की सुरक्षा को जी। बढ़ाने का भी आदेश दिया है। तो जहाँ तक इजराइल पर हमले की बात है तो हमने देखा था कि अप्रैल में किस तरीके से एक बड़ा हमला हुआ था ईरान की तरफ से, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया था। एक रॉकेट ही इजराइल की जमीन तक पहुंच पाया था। लेकिन 7-8 तरफ से और 7-8 जो प्रॉक्सीज और ईरान जैसे देश जो हैं उस उनके जो प्रॉक्सीज हैं और जो लेबनान से हिजबुल्लाह है, ये सब जब एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो अलग-अलग फ्रंट पे इजराइल को एक साथ जो है वो भिड़ना पड़ेगा और ऐसे में उसकी तैयारी जो है ज़्यादा पुख्ता रहे, इस बात की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। जो जानकारी ईरान से निकल कर सामने आई है, जी। उसमें ये भी कहा गया है कि तेल अवीव के साथ-साथ हाइफा जैसे शहरों पर भी जी। हमला है, उसकी योजना बनाई जा रही है। तो जी। इतने सारे फ्रंट पर इज़राइल को जूझना होगा, हालाँकि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली जैसा कि मैंने कहा काफ़ी जी। पुख्ता है। लेकिन बड़े हमले की सूरत में जी उमर। किस तरीके से वो काम करती है और किस तरीके से जो है अपने आप का बचाव करती है, ये एक जी। देखने की बात होगी। लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा जी। है इस पूरे इलाके में और मध्यपुर में काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है वो बढ़ा हुआ जी। है।